नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता के नव स्वरूपों के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन हमारे पौराणिक ग्रंथों में नव दुर्गा के नौ रहस्य क्या-क्या हैं, इसका विवरण कम जानने को मिलता है। आज मैं आप लोगों के लिए माता के इन 9 रूपों के और 9 तरह की से इनकी साधना और किस प्रकार से इनके 9 रहस्यों के माध्यम से आपके जीवन में शुभता आ सकती है, इसे भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नव दुर्गा नवरात्रि के रूप में मनाया जाने वाला एक पर्व है, जब माता की शक्तियां जागृत हो जाती हैं। इसीलिए इनका पहला रहस्य है इनकी 36 रातों का। नवरात्रि वर्ष में 4 बार आती है, जिसमें 2 हमारे मृत्युलोक के लिए हैं और 2 एक यक्षलोक के लिए और एक देवलोक के लिए है। इस प्रकार इन 4 नवरात्रियों पर हम साधना करते हैं, जिनमें 2 बड़ी नवरात्रि, जिसमें बसंत नवरात्रि आती है, और शारदीय नवरात्रि, जिसे हम अश्विन माह की नवरात्रि भी कहते हैं, आती है, और आषाढ़ महीने की और पौष माह की नवरात्रि को हम गुप्त नवरात्रि के नाम से जानते हैं। दूसरा रहस्य यह है कि हमारे शरीर में ईश्वर ने जिस प्रकार 9 छिद्र दिए हैं, इन्हीं के माध्यम से हम माता की आराधना को और भी उत्तम बना सकते हैं। कारण हमारे शरीर के जो 9 छिद्र हैं, जिनमें 2 आंखें, 2 कान, नाक के 2 छेद, 2 गुप्तांग, 1 मुंह, ये सभी जोड़कर 9 हो जाता है। अगर आप इन 9 अंगों को पवित्र करेंगे, शुद्ध करेंगे, जिससे आप अपने मन को निर्मल कर पाए, तभी आपकी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। नींद में यह सभी इंद्रियां या छिद्र लुप्त हो जाते हैं, केवल आपका मन ही जागृत हो जाता है। इसीलिए यह समय बहुत अच्छा होता है माता की साधना का, लेकिन मन पर हमारा नियंत्रण नहीं रहता, इसीलिए हम चूक जाते हैं। इसलिए स्वप्न के माध्यम से भी हमको कई तरह के संकेत मिलते रहते हैं। इन 36 नवरात्रियों में उपासना करने से, उपवास रखने से हमारे अंगों प्रत्यंगों की पूरी बाहर और भीतर की सफाई हो जाती है। अब तीसरे रहस्य की बात करें तो इस समय पूर्ण संयम हमारा तीसरा रहस्य है। इन 9 दिनों में मद्यपान यानी शराब पीना, मांस भक्षण, स्त्री संग यानी शारीरिक संबंध बनाने से बचना, और सभी स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से देखना, यह बहुत आवश्यक होता है। उपवास का मतलब है हम ईश्वर के सम्मुख जाकर वास करें। इसीलिए हम भोगों से दूर रहते हैं और भोग से सदैव अपने आप को मुक्त रखते हैं। तभी नवरात्रि का तीसरा रहस्य हम पूर्ण कर पाते हैं। चौथा रहस्य है, यह सभी पवित्र रात्रियां मानी जाती हैं। नवरात्र शब्द से नव अहोरात्र अर्थात विशेष रात्रि होने का बोध होता है। यह ऐसी रातें हैं जो प्रकृति के सारे अवरोध समाप्त कर देती हैं। दिन की अपेक्षा यदि रात्रि में आवाज दी जाए तो बहुत दूर तक जाती है। इसीलिए इन रात्रियों में सिद्धि और साधना की जाती है। रात्रि के समय संसार सोता है, शांत हो जाता है। इसीलिए साधना के लिए यह बहुत ही उपयुक्त समय होता है। शक्तियां एकांत प्रिय होती हैं और इससे वह आकर्षित होती हैं और विभिन्न प्रकार की साधनाएं कर सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। 5वां रहस्य है 9 देवी के रूप में। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री का
पूजन विधि विधान से किया जाता है। कहते हैं कि कात्यायनी माता ने ही महिषासुर का वध किया था। उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं। इसके अलावा माता के अन्य स्वरूप भी हैं, जैसे ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही, नारसिंही, ऐन्द्री, शिवदूती, भीमा देवी, भ्रामरी, शाकंभरी, आदिशक्ति और रक्तदंतिका। अब छठे रहस्य की बात करते हैं। 9 भोग इस समय लेने चाहिए और औषधि भी, जैसे शैलपुत्री कुट्टू और हरड़, ब्रह्मचारिणी माता दूध, दही और ब्राह्मी, चंद्रघंटा माता चौलाई या चंदूसूर, कुष्मांडा माता पेठा, स्कंद माता श्यामक चावल और अलसी, कात्यायनी माता हरी तरकारी और मोइया, कालरात्रि माता काली मिर्च, तुलसी और नागदौन, महागौरी माता साबूदाना, तुलसी, सिद्धिदात्री माता आंवला और शतावरी। 7वां रहस्य है माता का कि अलग अलग देवी के रूप में यह प्रकट होती है। यह त्रिदेवी है, नव दुर्गा है, 10 महाविद्या है और 64 योगिनियों का समूह है। आदिशक्ति अंबिका सर्वोच्च स्वरूपा और उन्हीं के कई सारे रूप हैं। माता पराशक्ति के रूप में यह सर्वोच्च और अपने पूर्ण अस्तित्व में मौजूद है। यहीं से यह दुर्गा, त्रिदेवी, 10 महाविद्या, 64 योगिनी, सती, पार्वती, उमा, काली, अंबिका, जगत माता विभिन्न प्रकार के स्वरूपों में यह प्रकट होती रहती है और अपनी लीला करके वापस अंतर्ध्यान हो जाती है। इन सभी को दुर्गा स्वरूप कहा जाता है। 8वां रहस्य 10 महाविद्याएं। नव दुर्गा में 10 महाविद्याओं की भी पूजा होती है और यह सारी शक्तियां प्रत्यक्षीकरण तक साधक को पहुंचा सकती हैं। कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है कि मां के ऐसे स्वरूप हैं जिनकी साधना तो की जा सकती है, लेकिन उनका प्रत्यक्षीकरण करना असंभव हो जाता है। ऐसे में माता के यह 10 स्वरूप ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष हो सकते हैं और संसार में साधक के द्वारा अतुलनीय वरदान स्वरूप प्राप्त किए जा सकते हैं। इनके नाम आप सभी जानते हैं। माता महाकाली, तारा, छिन्नमस्ता, षोडशी यानी त्रिपुर सुंदरी जिन्हें भी कहते हैं, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और मां कमला। 9वां रहस्य है देवियों की पहचान। प्रत्येक देवी को उनके अलग अलग वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्र से हम पहचान सकते हैं। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार हैं, तो माता पार्वती, चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर सवार हैं, सिंह पर नहीं। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ यानी कि जिसे हम नर रूप में सांड भी कह सकते हैं, और उस पर वह सवारी करती नजर आती हैं। कालरात्रि माता हमेशा गधे पर सवारी करती हैं और सिद्धिदात्री माता कमल पर विराजमान दिखाई पड़ती हैं। इसी प्रकार 9 देवियों के 9 औषधीय स्वरूप भी होते हैं और इनके मंत्र भी होते हैं। कहते हैं शारदीय और चैत्र की नवरात्रि दोनों में ही माता की 9 औषधि रूप में पूजा करने से उनके प्राणियों के जितने भी रोग होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और कवच के समान यह शक्तियां कार्य करती हैं। तो माता शैलपुत्री की बात की जाए तो यह हरण का प्रतीक है। नवदुर्गा में माता शैलपुत्री प्रथम है।
कई प्रकार की समस्याओं में काम आने वाली हरड़ हिमावती है, जो देवी शैलपुत्री का ही रूप है, इसीलिए उसको ऐसा नाम दिया गया है। यह आयुर्वेद की प्रशांत औषधि मानी जाती है, जो 7 प्रकार की होती है। इसमें हरितिका हरि भय को हरने वाली भी मानी जाती है, और मंत्र इसको सिद्ध करने के लिए किया जाता है, वो है ह्रीं शिवाय नमः। दूसरी शक्ति है ब्रह्मचारिणी, यानी देवी का ब्राह्मी स्वरूप। ब्राह्मी औषधि नवदुर्गा में दूसरे स्वरूप माता ब्रह्मचारिणी की शक्ति का प्रयोग है, जो कि आयु, स्मरण शक्ति बढ़ाने वाली, रुधिर के विकारों यानी जो ब्लड के जितने भी विकार हैं, दोष हैं, उनको नाश करने वाली मानी जाती है। स्वर को मधुर करने वाली होती है, आवाज साफ हो जाती है, और यह मन और मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती है, इसलिए दिमाग को तेज करने के लिए ब्राह्मी का विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा गैस और मूत्र संबंधी रोगों की भी यह दवा मानी जाती है। और मंत्र है इसे सिद्ध करने का ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः। तीसरी स्वरूप है माता चंद्रघंटा का, और इनकी जो औषधि है इनका नाम है चुंदुसूर। चुंदुसूर जो है यह चमसूर भी कहा जाता है। यह धनिये के समान एक पौधे की पत्तियों की सब्जी भी लोग बना के खाते हैं। यह औषधि मोटापा दूर करने में लाभप्रद मानी जाती है, इसलिए इसे चर्महंती भी कहते हैं। शक्ति को बढ़ाने वाली, हृदय रोग को ठीक करने वाली चंद्रिका औषधि है। अतः इस बीमारी से संबंधित रोगी को चंद्रघंटा की उपासना इस मंत्र को पढ़ते हुए करनी चाहिए, ऐं श्रीं शक्तये नमः। चौथी माता है कुष्मांडा, और इनका प्रिय औषधि है वो पेठे के रूप में। इस औषधि से पेठा मिठाई बनाई जाती है, इसलिए इस रूप को पेठा कहते हैं। इसे कुम्हड़ा भी कहते हैं, जो पुष्टिकारक, वीरवर्धक, रक्त के विकारों को ठीक करने वाला, पेट को साफ करने वाला, मानसिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के लिए अमृत समान माना जाता है। यह शरीर के समस्त दोषों को दूर कर हृदय रोग को ठीक करता है। कुम्हड़ा रक्त, पित्त और गैस को दूर करता है। इन बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को पेठे का उपयोग करना चाहिए। और मंत्र पढ़ेंगे ऐं ह्रीं देव्ये नमः। पांचवा है माता स्कंद माता, और इनका जो प्रिय स्वरूपीय या इनका साक्षात स्वरूप है वो है अलसी। इन्हें पार्वती और उमा भी कहते हैं। इस औषधि के रूप में अलसी के रूप में यह विद्यमान मानी जाती हैं। यह वात, पित्त, कफ और रोगों का नाश करने वाली औषधि। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को स्कंद माता की आराधना भी करनी चाहिए, और इस अलसी को भोजन करते हुए मंत्र पढ़े ह्रीं क्लीं स्वामिन्ये नमः। षष्टम यानी कात्यायनी माता का मोइया नाम से आयुर्वेदिक औषधि है। इसे अंबा, अंबालिका, अंबिका अलावा इसे मोइया या माचिका भी कहते हैं। यह कफ, पित्त, अविकार एवं कंठ के रोगों का नाश करती है। इससे पीड़ित रोगी को इसका सेवन और मंत्र पढ़ना चाहिए क्लीं श्रीं त्रिनेत्राय नमः। सप्तम है माता कालरात्रि की औषधि का नाम है नागदौन, जिसे महायोगिनी, महोयोगेश्वरी भी कहा जाता है। यह नागदौन औषधि के रूप में जानी जाती है। सभी प्रकार के रोगों की नाशक, सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली औषधि है। इस पौधे को व्यक्ति अपने घर में लगाने पर घर के सारे कष्ट दूर होते हैं। यह सुख देने वाली एवं सभी विषयों का नाश करने वाली औषधि है। इस कालरात्रि की आराधना मंत्र है क्लीं ऐं श्रीं कालिकाय नमः। अष्टम महागौरी यानी तुलसी, जिसे प्रत्येक व्यक्ति औषधि के रूप में जानता, क्योंकि इसका औषधीय नाम तुलसी है, जो प्रत्येक घर में लगाई भी जाती है। तुलसी 7 प्रकार की होती है, सफेद तुलसी, काली तुलसी, मरुता, दवना, कुढेरक, अर्जक और षटपत्र। ये सभी प्रकार की तुलसी रक्त को साफ करती है, हृदय रोग का नाश करती है, और तुलसी में पारद का गुण पाया जाता है, इसलिए त्रिदोष नाशक तुलसी को माना जाता है। मंत्र होगा माता का श्रीं क्लीं ह्रीं वरदाय नमः। नवम सिद्धिदात्री माता की औषधि का नाम है
शतावरी, जिसे हम नारायणी या शतावरी के नाम से जानते हैं। शतावरी बुद्धि, बल और वीर्य के लिए उत्तम औषधि है। यह रक्त विकार एवं वात पित्त शोध नाशक, हृदय को बल देने वाली महा औषधि है। इनकी साधना मंत्र है ह्रीं क्लीं ऐं सिद्धये नमः। इसी प्रकार नवरात्रि में हम माता के 9 शुभ उपाय भी कर सकते हैं, जो अलग अलग फल हमें प्रदान करते हैं। ये 9 उपाय कौन से हैं? आइए चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। नवरात्रि के दिनों में हर 9 दिन हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करेंगे तो आपके बहुत सारे संकट वह नष्ट करते हैं। अगर दूसरे उपाय में 9 दिन अखंड दीपक जलाना चाहिए। अगर ऐसा संभव ना हो तो सुबह शाम घी या तेल का दीपक जलाना बिल्कुल भी ना भूलें और दीपक में 4 लौंग डाल दें। तीसरे उपाय में आप 5 प्रकार के सूखे मेवे लाल चुनरी में रखकर माता रानी को अर्पित करें। इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और माता प्रसन्न होती है। देवी मंदिर में लाल रंग की ध्वजा यानी पताका, परचम, झंडा किसी भी दिन जाकर चढ़ा सकते हैं। इससे भी माता प्रसन्न होती है। 5वें उपाय में देवी मां को ताजे पान के पत्ते पर सुपारी और सिक्का रखकर समर्पित करें। माता इससे आपकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। 6ठा उपाय है मां दुर्गा को 7 इलायची और मिश्री का भोग लगाएं तो भी माता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मखाने के साथ सिक्के मिलाकर देवी को अर्पित करें और फिर उसे गरीबों में बांट दें तो भी आपके ऊपर माता की कृपा अवश्य होती है। ये सारे उपाय आप नवरात्रि में करें। 8वां उपाय बताया जाता है वो यह है कि छोटी कन्याओं को छोटे छोटे पर्स में दक्षिणा रखकर लाल रंग के किसी भी गिफ्ट के साथ भेंट करने पर भी ऐसा समझा जाता है कि हमने माता जी को ही उपहार दिया है। इससे माता प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दौरान 9वें उपाय के रूप में घर में सोना या चांदी की कोई भी शुभ सामग्री जैसे स्वस्तिक, ओम, श्री, हाथी, कलश, दीपक, गरुड़ घंटी, पात्र, कमल, श्री यंत्र, आचमनी, मुकुट, त्रिशूल इत्यादि या माता की कोई मूर्ति खरीदे और देवी दुर्गा के चरणों में जो ऊपर बताई गई हैं पात्र उन्हें रखें और फिर इनकी पूजा करें। फिर नवरात्र के अंतिम दिन उस सामग्री को गुलाबी रेशमी कपड़े में बांधकर तिजोरी और रुपए रखने की जगह पर रख दें। इससे भी आश्चर्यजनक रूप से धन में वृद्धि होती है और माता अवश्य ही प्रसन्न होती है। तो मैंने आज आप लोगों को माता के 9 स्वरूप के रहस्य, 9 औषधीय रहस्य और 9 उपायों के संबंध में बताया है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।